लिए खत लिखिए और कहिए मदीना से कुछ फौज यहां पर मार भेज दें। चुनांचे कासिद खत को लेकर पहुंचता है। अमीरुल मोमिनीन ऐसा के नमाज के बाद वो कासिद पहुंचता है और खत जब पढ़ते हैं, तमाम सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के चेहरे के ऊपर शिकस्त जाहिर हो रही है, लेकिन अल्लाह के नबी के जलीलुल कदर सहाबा फारूक आजम के ऊपर कोई भी शिकस्त नजर नहीं आ रही। कहा कासिद तू बैठ जा। और लोग कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मदीना के अंदर कोई फौजी मौजूद नहीं है, मदीना के अंदर वो बूढ़े मौजूद हैं, 80-90 साल के बूढ़े मौजूद हैं कि जिनकी कमरें झुक चुकी है, जिन्हें तलवार उठाने की ताकत ही नहीं है। ए अमीरुल मोमिनीन आप किसको भेजोगे? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि एक कासिद तू बैठ जा, मैं तुझे ऐसा शख्स भेजूंगा कि जिसे पूरी कायनात अगर मिल जाए उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। साहबा इकराम आपस में हैरान और परेशान हो गए कि अमीरुल मोमिनीन सुबह के वक्त फजर के वक्त कौन से सिपाही भेजेंगे? यहां मदीना के अंदर कोई फौजी नहीं है, सब अलग अलग मुल्कों पे अलग अलग सरहदों पे चले गए, यहां पर तो कोई है ही नहीं। मदीना के अंदर या तो बूढ़े मौजूद हैं या तो छोटे छोटे मासूम बच्चे मौजूद हैं, किसको अमीरुल मोमिनीन भेजेंगे? हजरत उमर फारूक फजर का नमाज पढ़ाए और कासिद से कहते हैं कासिद रुक जा, कलम लाओ और कागज लाओ, लिखो। कहते हैं खालिद तू मुझसे सिपाही मांगा था, मैं तुझे ऐसी सिपाही भेजूंगा कि अगर पूरी दुनिया मिल जाए तो उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। कहा तुम में से तलहा और जुबैर मौजूद हैं? तलहा और जुबैर कहते हैं कि हाँ अमीरुल मोमिनीन मैं हाजिर हूं। कहा जाओ तुम अपने जंग के सामानों को पहन लो, जंग के हथियारों को पहन लो, मैं तुम्हें खालिद इब्न वलीद के पास भेज रहा हूं, हिजबुल्लाह के पास भेज रहा हूं, अल्लाह के गिरोह के पास भेज रहा हूं। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये 2 आदमी से क्या होगा, वहां दुश्मन 1.5 लाख दुश्मन है, ये 2 आदमी से क्या होगा? कहा साथियों तुम 2 आदमी को कमतर समझते हो? मैंने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि ओहद मैदान ओहद के अंदर जब तीरों की बारिश हो रही थी तो तलहा अपना सीना लेकर नबी के सामने खड़ा हो गया था और अल्लाह के रसूल ने कहा तलहा तू बैठ जा, तुझे लातादाद तीर लग चुका है। तलहा ने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर मेरा पूरा सीना तीर से भर जाएगा तो अल्लाह के रसूल मैं अपने पुष्ट को पीछे कर लूंगा, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं हटूंगा नहीं। इमाम कायनात कहते हैं तलहा तुझसे मोहम्मद राजी है, मोहम्मद का रब तुझसे राजी है। ए तलहा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जन्नत देकर रहेगा। और जुबैर तो वो जुबैर थे कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यहूदियों ने सब खून मारने का इरादा कर लिया तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कौन है जो मेरे घर की हिफाजत करे? अगर जो शख्स मेरे घर की हिफाजत करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके महल की हिफाजत, उसके घर की हिफाजत फरिश्तों के जरिए कराएगा। तो जुबैर उठे और कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं आपके घर की मैं हिफाजत कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल जब तक मेरे जिस्म के अंदर एक कतरा लहू मौजूद है अल्लाह के रसूल मैं आप तक किसी काफिर को पहुंचने नहीं दूंगा। इमाम कायनात कहते हैं ए जुबैर तुझसे मोहम्मद राजी है, मोहम्मद का रब तुझसे राजी है। ए तलहा तुझे अल्लाह रब्बुल जुबैर तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देकर रहेगा। और जब ये दोनों जलीलुल कदर सहाबा जंग के मैदान में पहुंचते हैं और खालिद इब्न वलीद उस खत को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अभी फतेह तो हमारी मुकद्दर बन गया है, क्योंकि फारूक आजम ने कोई मामूली शख्स को नहीं भेजा है कि जिनकी बशारतें खुद नबी कायनात ने दिया है, अभी तो फतेह हमारे हाथ में है। और जब पहुंचते हैं मौरखीन लिखते हैं कि दुश्मन 75,000 लाशों को छोड़कर भाग खड़े हुए। ये कौन ताकत थी? सिर्फ 2 सहाबा से, उनके अंदर ईमान की ताकत थी। आज मुसलमान क्यों जलील खार रुस्वा है? 57 ममालिक होने के बावजूद आज मुसलमान क्यों जीते खा रहे हैं?